आई गयो -2 sin 3t प्लस पाई बाई 3 तो बेस तो करो आयो हाँ वांधो -2 sin 3t प्लस पाई बाई 3 राइट। तो तुम्हारे क्वेश्चन शू पूछो मतलब देखो एक बार कि प्लॉट द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ रेफरेंस सर्कल 14.12 नंबर का बोल रहा हूं फॉलोइंग 14.12 क्लियर। Each of the following simple harmonic motion indicates the initial t is equal to 0 position of the particle, the radius of the circle and angular speed of the rotating particle. For simplicity, the sense of rotation may be fixed to be anti-clockwise in every case. हर एक केस को एंटी क्लॉकवाइज लेना है बेटा, वो फिक्स है। क्लियर। x is in the centimeter, t is in the second. सबसे पहले आपको x कंपोनेंट दिखाना है, मतलब क्या दिखाना है, साइन या कोस, तो यानी कि आपको दिखाना है कोस। क्लियर। तो पहला इक्वेशन देखो बेटा हमारा साइन में है, तो सबसे पहले इसको कोस में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको मालूम है बेटा कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि प्लस साइन थीटा होता है, बट प्लस कर दो तो क्वाड्रेंट सेकंड बन गया, इट्स अ माइनस साइन थीटा। ये वाले सम्स जो है ना वो मैथ्स वाले लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेंगे, नीट वाले के लिए समझना बेटा कैसे कर रहा हूं मैं, प्लीज बेटा। क्लियर। तो x इज इक्वल टू -2 साइन, साइन को कन्वर्ट करूंगा कोस में तो 2 एज इट इज कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये थीटा बन गया ना। कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब क्या, माइनस साइन थीटा पूरा ये था, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा 2 कोस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 3t प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 इट्स अ 5 पाई बाई 6। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर, इसका ओमे कितना है 3 रेडियन पर सेकेंड यानी कि t 2 पाई बाई 3। इनिशियल फेज कितना है बेटा 5 पाई बाई 6, 5 बाई 6 मतलब कितना हुआ, रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना मतलब कितना 180 बाई पाई, ओके उल्टा 150 डिग्री। क्लियर। तो इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो कैसे दिखाना है देखो इसमें सबसे पहले बेटा ये 2 सेंटीमीटर का, अब t इज इक्वल टू 0 कहां दिखाएंगे, t इज इक्वल टू 0 कहां दिखाएंगे, तो ये 90 प्लस 60 और ऐसे जाएगा, इसका पीरियोडिक टाइम है 2 पाई बाई 3। बात समझ में आई या नहीं आई। तो सब लोग है ना इसी मेथड से, कल हम लोगों ने देखो ये था तो ये मिलाया था, कल ये था और ये फाइंड किया था, आज ये है और ये फाइंड करना है। चलो सेकेंड ट्राई करो, सेकेंड ट्राई करो और एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है बेटा, सेकेंड ट्राई करो।
क्यों चिपक गए हो सब लोग? बेटा वीडियो तो ऑन करो यार, क्या हालत है सबकी। सर बोर्ड पे आ गए, सब लोग बंद हो गए। और जैसे घर पे कॉल आना स्टार्ट हो गया ना, सब लोग ज्वाइन होने लगे। एक बढ़िया बात है बेटा, सही में। आप पहले से ठीक होके बैठो, ऐसे ऐसे मत करो अभी। पहले से ठीक होके बैठो ना, है? चलो गुड। आया कुछ? पाई बाय 6 माइनस टी आया ना? कोस पाई बाय 6 माइनस टी। तो है ना, एक बात याद ना, ये पूरा मैथ्स वालों का सम है। आप डरना मत बायोलॉजी वाले। बट आप हर एक फंक्शन में जैसे कर रहे हो ना, उस फंक्शन को बेटा याद रखना होगा, हर एक मैथमेटिकल स्टेप को। कोस माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा यानी कि बेटा ये होता है। तो सबसे पहले मैं टी को पहले लिखता हूं, देन पाई बाय 6 लिखता हूं। तो माइनस टी ऐसे कर दिया। अब इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा, टी माइनस पाई बाय 6। तो बेटा बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कोस के अंदर हम लोग फंक्शन को ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो देखो, इसमें ओमेगा क्या आया बेटा? एम्पलीट्यूड क्या आया बेटा? 1। ओमेगा क्या आया बेटा? ऑल्सो 1। राइट, इससे टी मिल गया आपको कितना? 2 पाई बाय 1, इट्स अ 2 पाई। और इनिशियल फेज कितना आया बेटा? बोलो, माइनस पाई बाय 6। मतलब हमारा जो ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, उसमें पाई बाय 6 होता तो ऊपर बता दे, माइनस पाई बाय 6 है तो नीचे दिखाएंगे ये वाला पाई बाय 6। तो यहां से इस डायरेक्शन में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है। राइट, इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर। इसका पीरियोडिक टाइम कितना है? 2 पाई सेकेंड। दैट्स इट, ये बन गया सर्कल। अब बेटा ऐसे दो लास्ट कर सकते हो ना? अब सीओडी होमवर्क में दूं या ना दूं? डी तो वैसे भी इजी है। पाई टी प्लस 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसका इनिशियल फेज 0 डिग्री है। अब आपको साइन को कोस में, चेन्नई में साइन को कोस में कन्वर्ट करना होगा बेटा, हो जाएगा ना? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो इलस्ट्रेशन निकालो 14.5। अभी मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं, अभी हो जाएंगे। किसी को आगे के लेक्चर बाकी है तो अटेंड कर लेना बेटा, फिर अभी मिल जाएंगे आपको प्लाज्मा ऐप पे। A body oscillate with simple harmonic motion according to the equation of in the SI units x is equal to, आपको इक्वेशन क्या दिया है? x is equal to phi cos 2 pi t प्लस पाई बाय 4। बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे पहला क्वेश्चन, t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो बेटा। डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या फाइंड करना है? x। उसी टाइम पे स्पीड भी फाइंड करो और उसी टाइम पे एक्सेलरेशन भी फाइंड करो। डरना मना है। क्या बोला बेटा मैंने? डरना मना है।
ओके, तो देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, तो x 5 cos 2 पाई, t की जगह 1.5, 1.5 यानी कि 3/2 होता है एक्चुअल में, प्लस पाई बाई 4, तो 5 cos 3 पाई प्लस पाई बाई 4। बेटा आपको याद है 3 पाई कहां पे आता है, 3 पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कोई बोलोगे कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 3 पाई प्लस, बेटा 3 पाई बोला जैनेश, थोड़ा तो देखो 3 पाई यहां पे आता है क्या, कि यहां आता है, ये रहा 3 पाई, प्लस मतलब आगे ये वाला, यहां पे ऑल एस टी सी अप्लाई करो, तो यहां पे कोस क्या होता है नेगेटिव, एक तो माइनस लिखा मैंने, उसके बाद पाई है तो फंक्शन होगा, हाँ या ना, फंक्शन चेंज होगा, बोले तो नो, -5 cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 की वैल्यू पता है आपको, 1/√2, इट्स -5/√2, करो तो -5/√2 करो, क्लियर, ओके लल्लाओ। अब आगे का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड क्या होगी बेटा, स्पीड बोले तो v, अबे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो पता है, अब से आसान बताऊं मैं आपको, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तभी मिलेगी, बट मैं इसे भी आसान कर दूं, हमारे पास फॉर्मूला है ना, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है ना सब बेटा, तो ओमेगा कितना, देखो यहाँ पे ओमेगा मिल गया, इस इक्वेशन को कंपेयर करो, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, तो ओमेगा 2 पाई हुआ ना बेटा, एम्पलीट्यूड कितना 5 हुआ बेटा, सेंटीमीटर है या मीटर है बेटा, मीटर है, एक्स कितना मिला बेटा, -3.535, बस वैल्यू रख दो, 2 पाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस -3.535 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस करना, भूलना मत, 25 माइनस 3.535 का स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है, अबे हाँ 12.49 यानी कि 12.5 अंडर रूट 12.5, चलो कैलकुलेट करो, 12.5 का रूट निकालो, मल्टीप्लाई बाय 3.14, मल्टीप्लाई बाय 2 करो बेटा, टोटल कितना आंसर आया, 22.20। चलो एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा एक्सेलरेशन का, स्क्रीन चिपक रही है क्या बेटा, नहीं ना, वेरी गुड, एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -ओमेगा² x माइनस 2 पाई का स्क्वायर, x इज द -3.535, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.535, कैलकुलेट दिस टर्म्स,
41 41 नहीं आएगा, थोड़ा देखो बेटा, 139.41 139 नियर अबाउट 140 मीटर, सही है, नियर अबाउट 140 मीटर। सिंपल सा सम्स था बेटा, कोई आगे वाले कोई सम्स बाकी नहीं रह गए ना बेटा। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बस और कोई सम्स तो है ही नहीं ना, नहीं है, नहीं है। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। कल कौन सा चैप्टर किया करिश्मा मैम के पास? सेकेंड चैप्टर में बेटा एक बार नोट्स भी देख लेना, अपनी नोट्स को भी फॉलो करना। सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में ऑलवेज ये रूल है हमारा, क्योंकि सेकेंड थर्ड में बहुत कम दिया है टेक्स्ट बुक में। हाँ देखो, मैं आपको दो तरीके से बताना चाहता हूं कि अभी टाइम टेबल आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा आपको परफेक्टली। आई थिंक सो 1-3 नवंबर को ही हमारा पेपर, ऐसा समझो, समझ के चलो बेटा, मैं बोल नहीं रहा हूं, बट समझ के चलो कि है तो बेटा मिल गया। किसने दिया? आकाश सर ने, ओके कोई बात नहीं, चलो वेरी गुड बेटा। चलो मतलब वही आपके सुपरविजन टीचर है। तो फिजिक्स में है ना मेरे 2 पेपर आएंगे। 2 पेपर किसके लिए है? एक प्योर नीट जेईई कोई कर रहा है ना बंदा, मतलब मेरा 2 टेस्ट रहेगा उस टाइम पे। एक रहेगा बेसिक फर्स्ट, जो अपने पेरेंट्स के सामने लिखना है। दूसरा नीट जेईई का पेपर कौन सा होगा मैं मुझे नहीं पता है। हाँ एक बात याद रखना बेटा, जेईई के पेपर में ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, इस बार ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, वो भूल जाओ बेटा। मतलब और आपको 50 मार्क्स का टेस्ट और भी देना है। मतलब आपको क्या करना है नीट जेईई में, नीट जेईई में आपको क्या करना है, पूरे के पूरा मेरा जो चोपड़ा है ना बड़ा वाला जो आपने बनाया अभी तक मटेरियल हमारा, वो पूरे के पूरा लर्न करना है, पूरा, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए, पूरी फिंगर टिप्स और पूरी दिशा। कितना बोला? मेरा टेक्स्ट बुक कंप्लीट चाहिए मुझे, दिशा पूरी और फिंगर टिप्स पूरी, इतना पोर्शन चाहिए मुझे। इज दैट क्लियर? तो मुझे व्हाट्सअप करोगे आज, नॉट अ चैट, चैट में नहीं, मुझे व्हाट्सअप करोगे या तो पर्सनल चैट पे, पंकज सर पर्सनल चैट पे आप कर सकते हो क्या? आई थिंक सो हो सकता होगा, नहीं कर सकते हो? नहीं, ओके कोई बात नहीं, चलो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करोगे आप कि सर मैं नीट का दूंगा, ये तो सबको देना ही है बट ये भी मैं दूंगा। क्लियर? याद रखना, इसमें मैं 25 क्वेश्चन करूंगा, 1 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज अ 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन हैव अ 2 मार्क्स बट नो ऑप्शन। માઇન્ડ માં યાદ રાખજો બેટા, બંને આપવાના તો છે, જો આ તો તમે આપી શકો છો, ટેક્સ્ટ બુક ક્લિયર હોય એટલે આવડવાનું જ છે બેઝિક, અને એમાં સમ્સ જ પૂછવાનો છો। ચલો બેટા, યસ ઓબ્વિયસલી માઇનસ માર્કિંગ, બોર્ડના ટેસ્ટમાં નહીં હોય ફાઉન્ડેશન। પેરેન્ટ્સ સામે બેટા જે ટેસ્ટ આપવાનો ને એની પ્રિપેરેશન કમ્પ્લીટલી સ્ટાર્ટ કરી દેજો મારા લલ્લાઓ, हैरान ना थवाय, राइट? ओके, तो ये था हमारा कंसेप्ट, इलस्ट्रेशन 1.5 तक हम लोगों ने खत्म किया।
और एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 6 ओके। उसके बाद 11 और 12। अब आपको एडिशनल एक्सरसाइज का एक बढ़िया वाला सम है, वो आपको करना है। नंबर है 24। A body describes simple harmonic motion with amplitude 5 सेंटीमीटर। आपको बेटा एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर दिया है, राइट। पीरियोडिक टाइम दिया है 0.2 सेकेंड, जिससे आपको ओमेगा मिल जाएगा। क्या क्या फाइंड करना है? x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे आपको एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों फाइंड करनी है। बाद में x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बाद में x इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और वेलोसिटी का कौन सा अप्लाई करोगे? प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कर पाओगे ना बेटा? इतना तो कर पाओगे ना बेटा? वैल्यू पुट करनी है बेटा, इसमें क्या कुछ करना है। चलो 24। ये टेस्ट में है, ओके। याद रखना, इसकी प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा, इस चैप्टर की प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा, इसकी मेरे ऊपर छोड़नी है, वो मैम के ऊपर छोड़ना है। उसमें तो कुछ नहीं यार, कितनी बार रिवाइज किया आप लोगों ने सब कुछ। अब तो कॉन्फिडेंस है ना उस पे कि नहीं है? अब है ना 14.8 निकालो। पहले सारे टैक्स के सम्स फिनिश करेंगे, बहुत कुछ करना है। इस पूरा वीक सिंपल हार्मोनिक मोशन में चला जाएगा। अब 5 kg कोला इज अटैच अ स्प्रिंग, स्प्रिंग इज आल्सो यू नो अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस स्प्रिंग को हम लोग डिटेल में भी देखने वाले हैं। इट स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन over a horizontal road. A collar is displaced from equilibrium, position by 10 centimeter and release. Calculate the periodic of oscillation. Second, maximum speed V maximum, then A maximum. देखो बेटा, ऐसे समझो, ये कोलार है 5 kg का, इसको कितना खींचा है? यहां से 10 सेंटीमीटर तक खींचा। कितना खींचा बेटा? 10 सेंटीमीटर तक, और खींच के छोड़ दिया तो ये ऊपर जाएगा, बाद में नीचे आएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर बना। गिव मी द आंसर। क्या केशा पटेल सो रहे हो क्या सब लोग? हैं? मैंने पूछा ये 10 सेंटीमीटर क्या बनेगा? गुड मीत गोलानी। एम्पलीट्यूड बनेगा। आंसर इज एम्पलीट्यूड बनेगा बेटा। टेन सेंटीमीटर इज द एम्पलीट्यूड। उसके बाद इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 500 न्यूटन पर मीटर। एम्पलीट्यूड बन जाएगा 0.1 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। आगे बेटा देखो, पीरियोडिक ऑफ ऑसिलेशन किसी को याद है? टी का फॉर्मूला याद है किसी को? टू पाई। मैंने बोला था आप करके आना आज।
मैंने फ्राइडे को लेक्चर लिया है 2 पाई अंडर रूट m by k, बस. What is the mass? 5 k. What is the k? 500. 6.14. 500. मतलब 100 हुआ 100 का रूट 10.614. No, 6 to 8 बेटा. 0.6 to 8 seconds. Next question. मैक्सिमम वेलोसिटी सबको फॉर्मूला याद है ए ओमेगा. ओमेगा मतलब क्या यूज करना है 2 पाई बाई टी. व्हाट इज ए 0.1 multiply by what is the pi 3.14 and t is 0.28. देखो यहाँ पे 3.14 और 2 मतलब 6.28 ही हुआ और ये हुआ 0.01 आएगा. आई थिंक 0.1 अपॉन 0.1 कट हुआ 1 मीटर पर सेकेंड आएगा. What is the acceleration maximum? You know about very well. A omega square. A omega मतलब 2 pi by t का square. A 4 pi square by t. Square, sorry, 4 pi square by t square. आप कर सकते हो. A का square मतलब 0.6 to 8 का square. इसका आंसर आएगा 10. बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, सबको समझ में आ गया. कैलकुलेशन है बेटा, ये याद नहीं है. सपोज आपको ये याद नहीं है तो ये सब नहीं कर सकते हो आप. सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट और बाद में 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ा यानी कि ये एम्पलीट्यूड बना, ये समझना था. ये 3 चीज समझ में आ गई मतलब हमारा काम हो गया. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा. 200 વર્ષ પહેલા સ્વામિનારાયણ ભગવાનની શિક્ષા પત્રી એને જે આવડા આજના અધિકારીઓને ખબર નહોતી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભવિષ્યમાં આવા થવા કોઈ 200 વર્ષ પહેલા સ્વામિનારાયણ ભગવાન લાંચના તેથી આ સત્સંગી ભાઈ શાસ્ત્રીય જઈ પોતેની નોકરી કરતા એના પતિને કહે છે કે તમે કોઈ દિવસ કોઈની લાંચ લઈને રૂપિયો મારા ઘરમાં નોકરી કરું છું, મારા છોકરાનું મારે નોકરીના પગારમાંથી કદરાવીશ પણ મારા ઘરમાં અનિતિનો રૂપિયો આવવો જોઈએ. એક સત્સંગીની નારી આ ભૂલી આયા. ક્યારેક મંદિરે ગયા હોય, સત્સંગમાં ગયા હોય, સત્સંગ સાંભળ્યો હોય તો એને ખ્યાલ આવે એટલા માટે મારા ભક્તો ક્યારે આપણે આવું નહીં. કદાચ કોઈનું આવી ગયું હોય આપણી પાસે તો ભરતજીની જેમ પાછું નહીં. हेरक बेटा आपको पता नहीं है आप म्यूट हो. કોઈના વધારે આપણી પાસે આવી ગયા હોય जयराज 14.7 देखो बेटा. द मोशन ऑफ एक्सरसाइज का मोशन ऑफ एग्जीक्यूटिंग. बेटा मैंने जैसे जैसे सम्स को लिखवाया है ना वैसे ही अपनी नोट्स में लिखना प्लीज, आई रिक्वेस्ट. A motion of particle executing simple harmonic motion is describing by the displacement function xt is equal to a cos omega t plus phi. Right? आगे. If the initial t is equal to 0 position, the particle is a 1 centimeter and its initial velocity is omega centimeter per second. What is the amplitude and initial phase angle? The angular frequency of the particle is pi angular velocity. Angular frequency यानी कि ओमेगा.
आगे दिया है t इज इक्वल टू 0 टाइम पे उसका पोजीशन क्या है, 1 सेंटीमीटर है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम की वेलोसिटी है ओमेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। If the instead of the function cosine function we choose the sine function to describe x is equal to b sin omega t plus alpha, what are the amplitude and initial phase of the particle with the above initial condition? सबसे पहले क्या फाइंड करना है मुझे बता दो, what is the amplitude and initial phase angle? बेटा यहां पे आपको एक चीज दे रखी है, दो कंडीशन दे रखी है। t इज इक्वल टू 0 पे x 1 है और वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसका x का इक्वेशन क्या होगा, यही होगा a cos ओमेगा t प्लस 5, और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो a कांस्टेंट, cos का होगा माइनस साइन और ओमेगा, यानी कि वेलोसिटी का इक्वेशन मिला माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5। अब यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 1 पुट करो, ये 1, ये a cos t की जगह 0 प्लस 5 1 a cos 5। फर्स्ट इक्वेशन इज दैट a cos 5 इज इक्वल टू 1, राइट। यहां पे सेम यूज करो, v कितना है, t इज इक्वल टू 0 पे v ओमेगा है, a ओमेगा साइन ओमेगा t की जगह 0, यहां पे 1 बचा a साइन 5, यानी कि a साइन 5 बेटा क्या बचा 1, a cos 5 इज इक्वल टू क्या बचा बेटा 1, और a sin 5 इज इक्वल टू क्या बचा बेटा -1। गिव मी आंसर बेटा, कैसे सोल्व करेंगे 1 और 2 को, 1 और 2 को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, कोई हिंट दे सकता है बेटा, हाउ टू सोल्व दिस सम्स? वन डिवाइडेड बाई 2, 1 इक्वल टू -2, नो बेटा, ये कोस है और साइन है, थोड़ी ना इक्वल कर सकते हैं, टेकिंग ए कॉमन। बेटा कल ही मैंने मेथड करवाई है, आप लोग अपनी नोट्स नहीं बनाते हो, ये तो पक्का हो गया। वन स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर कर रहा हूं, 1 का और 2 का स्क्वेयर कर रहा हूं और उसका एडिशन कर रहा हूं, कल ही किया था हम लोगों ने। ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5 प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 5 इज इक्वल टू, इस साइड 1 का स्क्वेयर, इसमें से ए स्क्वेयर कॉमन निकलेगा, कोस स्क्वेयर 5 प्लस साइन स्क्वेयर 5, 1 प्लस 1 -1 का स्क्वेयर प्लस 1 ही होता है, तो ए स्क्वेयर, तो ए इज इक्वल टू क्या मिला बेटा √2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड मिल गया, एम्पलीट्यूड मिल गया ना। अब बेटा अब 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, a sin 5 अपॉन a cos 5, 1 -1 मतलब -1 अपॉन 1, sin 5 अपॉन cos 5, tan 5 इज इक्वल टू -1, तो 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, माइनस बाहर निकलेगा बेटा, इट्स अ -π/4। तो हमारा जो इक्वेशन है ना, ए की जगह √2 आएगा, कोस ओमेगा टी, ओमेगा दिया देखो पाई जितना दिया है, पाई टी -π/4 इज द फाइनल आंसर।
तो है ना, अब आप क्या करो, मैंने यहां पे कोस लेके किया है ना पूरा सम्स, अब यहां पे आपको साइन लेके पूरा सम्स करो, यहां पे साइन डिफरेंशिएशन अलग होगा, पूरा सम्स करो चलो, मतलब नीचे वाला x इज इक्वल टू, आप a मत यूज करना, b है, b साइन ओमेगा t प्लस अल्फा है, फाई नहीं है, अल्फा है। तो आपको क्या क्या फाइन करना है, b और अल्फा, एक ही जगह b और फाई की जगह अल्फा, पूरा सम्स ट्राई करो चलो, अभी के अभी बेटा, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज निकालो निकालो।
फटाफट करजो बेटा। અને તો કારણ કે એક દુતિયાંશ જોઈને પેદા કરશે કારણ કે અચળાંક છે मतलब આ ગતિ નહીં। वेरी गुड वेरी गुड। रूट 2 राइट है। फेज अकाले सम કર્યો કોણ બેટા એવા જ છે ને। જો બેટા તો હું તમને શું સમજાવું ખેંચ્યું x જેટલું ખેંચ્યું બેટા તો હું એ કેટલું બળ આપું છું તમને હમણાં જ ક્લાસમાં એક પર મૂકી દો છો બધા આગળના વિડિયો। ગુડ મોર્નિંગ સર। એટલે 2 જ મિનિટ બેટા મારું કામ ફિનિશ થઈ ગયું છે ભૂલાઈ ગયું છે મને કોકના ચહેરા જોઈને તો યાદ આવ્યું હોય કે આજે વિડિયો બતાવવાના છે। ચલો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। સ્ક્રીનશોટ લઈ લો રાઈટ છે બેટા રાઈટ। આ તમારે હોમવર્કમાં ટ્રાય કરવાનો છે 8 9 અને 10 8 9 और 10 सबको ट्राई करना है 8 9 और 10। देखो यहां पे साइन तो ये बन गया साइन a sin phi इज इक्वल टू 1 राइट यानी कि बीटा है अरे अल्फा है तो a sin अल्फा इज इक्वल टू 1। अब साइन का होगा कोस ओमेगा a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस अल्फा कोस यानी कि a कोस अल्फा इज इक्वल टू 1। सेम टू मेथड करो सेम आंसर अल्फा अल्फा 10 अल्फा ये माइनस नहीं होगा प्लस प्लस ही आया राइट इट्स अ पाई बाय 4 तो आंसर आएगा यहां पे साइन। अब हुआ क्लियर बोलो राइट ना बेटा डन ना। तो अब 8 9 10 प्लीज ट्राई करना कितने सारे सम्स हो गए बेटा 8 9 10 खुद ट्राई कर लेना मैं नहीं करवाऊंगा याद रखना बेटा आप खुद ट्राई करोगे ओके। और कल हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा होगा वो ये स्प्रिंग को थोड़ा डीपली समझना है और स्प्रिंग को थोड़ा डीपली समझना बाकी है क्लियर। तो कल आई थिंक सो वेडनेसडे है तो कल वेडनेसडे और परसों 2 दिन हम लोग थर्सडे 2 दिन हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग को फ्राइडे और सैटरडे पढ़ेंगे इसकी एनर्जी को। तो सैटरडे तक हमारा फिनिशिंग होगा बेटा क्लियर वहां तक का सिलेबस में है सैटरडे तक और मेरा लेक्चर अप टू वेडनेसडे तक है याद रखना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे से आपको छुट्टी मिलेगी रीडिंग करने की। हाँ हाँ थर्सडे से या वेडनेसडे से छुट्टी मिल रही है। रीडिंग वेकेशन कब बोला आपको 25 से ही बोल दिया देख लेते हैं वो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना भाई इतने तो हाल अभी कुछ नहीं बोला है किसी को वो बताएंगे रीडिंग वेकेशन
एग्जाम के पहले 3-4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, चाहिए ना एग्जाम के रीडिंग के लिए? मिलेगी मिलेगी बेटा, डोंट वरी, मिलेगी। चलो बाय बाय।